Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic English grammar. I am present for part first. यानी इंग्लिश ग्रामर के पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसकी हिंदी होती है शब्द भेद। तो इंग्लिश में सबसे पहले शुरू होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, तब इसको हम समझेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तब हम इसको आसानी से जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द भेद। यानी शब्दों के कितने खंड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद क्या है, इसे क्या है या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तीनों बातें की है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर बांटना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, सबका अर्थ अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है, सबका प्रयोग अलग अलग है। तो इन शब्दों को कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर बांट कर अध्ययन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी अंग्रेजी के पूरे शब्दों को उनके कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर बांट कर अध्ययन करना क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। या दूसरा परिभाषा है इसका, दूसरा यहाँ लिखे हुए हैं, कौन बात करता है जी, कि अंग्रेजी के शब्दों का सही उपयोग समझने के लिए। दूसरा सिंपल परिभाषा है, जिसको उस परिभाषा कहने नहीं आता है तो इस तरह भी कर सकता है कि अंग्रेजी के शब्दों का सही उपयोग समझने के लिए उसका विभाजन कर अध्ययन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, कि अंग्रेजी के शब्दों का सही उपयोग समझने के लिए कि किस शब्द का सही उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है और कब नहीं होता है, इन सारी चीजों की जानकारी किसमें मिलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। अब देखिए स्पीच कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले है, जब पार्ट लेसन शुरू किया है तो इसका एक एक अर्थ है, मीनिंग जानना जरूरी है। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए पार्ट्स में होता है अंग, भेद या प्रकार, तीनों मीनिंग होता है। दूसरा है ऑफ का होता है का, के, की, लगाव के मतलब जैसे राम का लड़का, राम की किताब, राम की कलम, तो उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, लगाव है कि नहीं, तो वहां ऑफ का प्रयोग होगा सिंगल। फिर देखिए डबल अप है, ओ डबल एफ, आप का मतलब होता है का, के, की, लेकिन बिलगाव, दुराव, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता का गिरना, दूरी हो रहा है कि नहीं हो रही, स्कूल से बच्चे का घर जाना, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ ओ डबल एफ का प्रयोग होगा। और जहाँ लगाव होगा वहाँ सिंगल एफ, और जहाँ जुड़ा होगा वहाँ सिंगल एफ, और जहाँ दुराव होगा, बिलगाव होगा या अलग होना होगा वहाँ होगा डबल। दोनों मतलब लिखा है ना, देखिए दुराव, अलग होना, बिलगाव, इसमें है का, के, की। इसीलिए देखो उच्चारण एक ही है लेकिन यूज अलग अलग है कि नहीं है। तो इस कुछ जानकारी किससे मिलती है, ग्रामर से मिलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलती है। तो इसको हम अलग अलग खंडों में बांट कर पढ़ेंगे, इसी को हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए स्पीच का मतलब होता है भाषण, भाषा, बोली। जो देखिए देहात में बोलते हैं, कौन बात कर रहा है, देहात में बोलते हैं जाइए ज्यादा भाषण मत दीजिए, स्पीच मत दीजिए, बोलते हैं ना, तो वही स्पीच मैंने हो गया भाषण। देख रहे हैं ना, भाषण, भाषा, बोली, मैंने ज्यादा बक मत करिए, ज्यादा यह भाषण हमको मत सुनाइए, कहते हैं ना, ज्यादा स्पीच यहाँ मत दीजिए, अपना स्पीच अपने घर पर रखिए, कहते हैं ना, तो वही स्पीच का मतलब है भाषण, भाषा, बोली। अब है काइंड्स का मतलब ये होता है भेद, प्रकार, और टाइप्स का मतलब ये होता है प्रकार। तो इसको जाने रहिएगा तभी इसका समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को
उनके कार्यों और प्रयोगों के आधार पर अलग अलग बांट कर अध्ययन किया जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो मैं लिखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अलग हो रहा है ना। तो जय बार बोलोगे तय बार करोगे, तय तरीके से होगा, लेकिन उसको अपनी भाषा में संजो कर सजा कर बोलने का प्रयास करोगे तब आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिर दूसरा देख लो यहाँ है, अंग्रेजी के शब्दों का सही उपयोग समझने के लिए उसका विभाजन कर अध्ययन करना, पढ़ना, समझाना पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सभी मीनिंगों को जाने रहिए। तो इसके बाद अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या नाम है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले जब लेसन शुरू किया जाता है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि लेसन शुरू किया गया उसमें क्या पढ़ा गया, उसका पहला हेडिंग क्या था, उसका मतलब क्या होता है, यह जानना जरूरी है ना। कि पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, तो हाँ सर पढ़े। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, तो मुंह के खड़े हो गए, तो क्या पढ़ने का मतलब है। तो कोई पूछता है तो बताना पड़ेगा ना कि अंग्रेजी लिटरेचर में, भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर अलग अलग बांट कर अध्ययन करना, पढ़ना, सीखना, जानना, जानकारी हासिल करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कौन पीछे बात कर रहा है जी? अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनमें उनके कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर अलग अलग बांट कर अध्ययन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ऐसा कोई है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा बता दे? यस सर। बोलो। अंग्रेजी भाषा के उनके कार्यों एवं प्रयोग। और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उनके कार्यों एवं प्रयोगों में बांट कर अध्ययन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाँ चलो, अब चलो थोड़ा एक बार कैमरे के सामने देखें। आइए अब पूछा जाए, सबसे पहले बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्य में कार्यों एवं प्रयोग के आधार पर बांटना पार्ट ऑफ स्पीच। पढ़ाना, लिखाना, पढ़ाना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। चलो और कोई बताओ, बोलो जोगिंदर। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उनके कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर बांटना या अध्ययन करना, लिखना, पढ़ना, समझना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और कोई है ऐसा बहादुर जो बता दे? दो ही लोग हैं बताने वाले। अगर क्लास में इतने लोग और लोगों को बोलना चाहिए ना, डरते हैं सब। डरने से कुछ नहीं होगा, गलत सही जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। एक बार गलत बोल दोगे दूसरे बार भय खत्म हो जाएगा। और कोई है जो बोले? कोई नहीं बताएगा डरते हैं सब। चलो जो बताएं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं बताएं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम प्रयास करिए, सीखिए। आइए अभी आपने बहुत ही इजी वे में और अपने क्षेत्रीय भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा हिंदी जानने का प्रयास किया और बोला भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, वर्ड हैं, उनको उनके कार्य एवं प्रकार और उनके उपयोग को समझने के लिए अलग अलग विभागों में बांट कर जो अध्ययन किया जाता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा के जितने शब्द हैं उनके कार्यों एवं प्रयोगों के आधार पर अलग अलग बांट कर अध्ययन करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है ना? तो अब नहीं ना भूलेगा? एक बार जब खड़ा होकर अकेले में चाहे कहीं भी बोल लोगे तो फिर भूलेगा नहीं। ठीक है? तो चलिए इस प्रकार यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा समझने की कला अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच भाग को अपने शब्दों में समझने के लिए कहीं दूर और कोचिंग क्लास नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।